हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। थैंक्स टू एंकर एंड स्पॉटिफाई जिन्होंने 2022 का हमारे इंडी मसाला पॉडकास्ट के रैप्ड जो आंकड़े हैं उनसे शेयर किए हैं। अभी तक हमने 2022 में 683 मिनट्स ऑफ कंटेंट क्रिएट किया, जो कि 88% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर क्रिएटर्स ऑन स्पॉटिफाई हु क्रिएट कंटेंट ऑन हेल्थ, फिटनेस एंड अवेकनिंग। आपकी जो पॉडकास्ट है इंडी मसाला, ये 5 देशों में सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, जिनमें से टॉप 3 के देश हैं इंडिया, यूएसए, यूके एंड फोर्थ इज़ हांगकॉन्ग। It's also amongst the top 20 most shared podcasts globally. So, feeling very, very humbled by the support all of you have given. Most of the listeners of the Indie Masala podcast are young people who are conscious about their health, fitness, and also want to learn new things in life. तो शुक्रिया है आप सबका। जितने भी श्रोता हैं दुनिया के जिस भी देश में हैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आपकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सो नाउ इसके पहले कि हम आज के एपिसोड के बारे में बातचीत करें, अगर आप इस वीक में और कुछ भी ना कर पाएँ तो खाली एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, जिसको मैं बोलता हूँ बेड टाइम ब्रीदिंग प्रैक्टिस। और ये ब्रायन मैकेंजी साहब ने बोलना चालू किया था, एंड बिफोर इवन लिसनिंग टू हिम एंड गेटिंग टू नो थ्रू हिम आई वॉज ऑलरेडी डूइंग दिस। सो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बहुत सिंपल सा काम है, इसके लिए ना आपको अलग से कुछ समय निकालना है, ना अलग से कुछ करना है, ना कुछ खरीदना है। खाली जब आप बेड पे हों, सोने जा रहे हों, तो उस समय में एक लंबी सांस लीजिए, 3 सेकंड तक के लिए अंदर लीजिए, फिर उसको ब्रीफ पॉज दीजिए। यह बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितनी देर इसको रोक सकता हूँ, हाँ, लेकिन सांस छोड़ते समय कोशिश कीजिए उसको 6 सेकंड तक छोड़ सकें। सो वापस रिपीट करता हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ फॉर 3 seconds, stop for some time, keep the breath in, and after some time release the breath for 6 seconds and continue to repeat the cycle. ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप 1 से 2 मिनट कॉन्शियस ये करते करते आपको नींद आ जाएगी। किसी किसी दिन अगर आप सही में अगर कुछ दुविधा में हैं, बहुत थकान नहीं है, तो शायद ये 5 से ज़्यादा मिनट भी चल सकती है। मेरा इसमें एक और एडिशन है, अपनी जो फेवरेट आपकी जो मंत्र है, जिस या ईश्वर या इष्ट देवता की आप बात करते हैं, उनका मंत्र इसमें जोड़ दीजिए। ये एक तरह से मेडिटेशन भी हो गया और आपकी जो भगवान को याद करने का समय है, एक अच्छा दिन बीतने के लिए थैंक यू बोलते हुए और आगे बढ़ने का। तो बीच के कुछ सप्ताह में मैंने पॉडकास्ट से ब्रेक लिया था, आप सबसे थोड़ा दूर रहा, रिफ्लेक्शन हुई, बहुत सारा ट्रैवल हुआ और बहुत सारी लोगों को ऑब्जर्व किया, हैबिट्स को ऑब्जर्व किया, लोगों की ईटिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया। कुछ जो स्टार्टलिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, जो चिंता वाली बात है, अक्रॉस द कंट्री जहाँ भी जा रहा हूँ, मोटापा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर रहा है। इट्स ओबेसिटी इज़ ऑन द राइज। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस लोगों की ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वापस रिपीट करूँगा, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कि क्या खाने से हमारे शरीर को कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन से माइक्रो एलिमेंट्स मिलते हैं, ये बहुत बहुत पुअर है। पहले भी बोलता रहा हूँ, आज भी बोलता हूँ कि शायद हम अपनी कार और बाइक में कौन सा फ्यूल डालते हैं इसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हैं एज कम्पेयर टू हम अपने शरीर के अंदर में क्या डाल रहे हैं। पॉल्यूशन इज बिकमिंग अ वेरी वेरी बिग फैक्टर एंड इट्स कॉजिंग डीप हार्म टू आवर हेल्थ अक्रॉस। सो बी इट वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, ये हमारे चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। एक दूसरा पॉल्यूशन है फ्राइड फूड्स का और एक्सेसिव कार्ब्स का ऑल अराउंड। सो डेंजरस मिक्स ऑफ हाई कार्ब, हाई फैट, हाई सॉल्ट एंड शुगर, डीप फ्राई कर दो उसको, बिकती रहती है, अक्रॉस द कंट्री देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं जब भी हम देख रहे हैं कि केवल 20-30 साल के लोग डायबिटिक हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मेरे ट्रैवल के दौरान हॉस्पिटल्स में बहुत सारी विजिट होती हैं एंड हॉस्पिटल हर लोकेलिटी में एक ना एक बड़े हॉस्पिटल, बिग चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर कमिंग एंड एवरी हॉस्पिटल इज फुल विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यंग भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आपने कभी हॉस्पिटल कैफेटेरिया जो होती है उसका खाना नोटिस किया है? कैंटीन का खाना कितना घटिया खाना बेचते हैं। वही खाना जिसको खाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल में वापस वही खिलाया जाता है। तो क्या ये कॉन्शियसली हमें ठीक होने देना भी चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं?
काफ़ी प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स का विजिट रहा जिसमें कि ऐसे खाना खा के आदमी तो बीमार ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक जगह पे मटर कुलचा खाई, कुलचा पूरा मैदे से बना होता है, तो अब सिंस टीम मेंबर्स वे देयर टुगेदर इन दिस सेट कि सर खाते हैं, तो मैंने चलो खाते हैं। कोई स्वाद नहीं था, नमक भरा हुआ मैदा, मुझे इतनी गिल्ट हुई है वो खाना खाने के बाद, मैं क्या बताऊं आपको। और ये पिछले 100 साल में जो ह्यूमैनिटी के ऊपर में सबसे बड़ा कर्स आया है, 3-4 चीज़ों का, एक शुगर का आया है, दूसरा वेजिटेबल ऑयल्स का, और थर्ड एक्सेसिव कार्ब्स एंड एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑल अराउंड अस, वो भी कन्वीनियंट फूड, राइट। सो अगर मुझे, हमें, आपको, आपके जान पहचान में, आपके बच्चों को, आपके परिवार में लोगों को स्वस्थ रहना है, तो कुछ गुड मतलब कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होने चाहिए, व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले होता है माइंडसेट। आप अपने विचारधारा, आप अपने माइंडसेट में खुद को एक विक्टिम मानते हैं या खुद को एक चैंपियन समझते हैं। मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक विक्टिम वो होता है जो हर परिस्थिति में खुद को दबा हुआ, ठगा हुआ, दुनिया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मेंटालिटी लेके चलते हैं। एक दूसरे चैंपियंस होते हैं, दुनिया हम बनाते हैं। सिमिलरली एक बहुत पुरानी कहानी है, बचपन में सुनी थी कि हर इंसान के अंदर में 2 भेड़िए रहते हैं, एक गच्छा वाला, एक बूढ़ा वाला। तो बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी इसमें से बड़ा कौन बनेगा, इसमें से स्ट्रांग कौन होगा। दादाजी ने बोला, जिसको तुम फीड करो। तो आप अपने अंदर के विक्टिम को फीड कर रहे हैं अपने थॉट से, या आप अपने अंदर के चैंपियंस को फीड कर रहे हैं थॉट से। इसमें एक और दूसरी एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन एटसेट्रा, हमारी यंग फोक्स दे स्टार्ट वेटिंग कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और मुझे भी आने वाली है, आज न कल तो आएगी। और किस चीज ने उनके परिवार में, उनके एल्डर्स में, सीनियर्स में इस बीमारी को जन्म दिया? वेयर द लाइफस्टाइल फैक्टर्स इन द डाइट्स दे वर हैविंग। जेनेटिक्स इज जस्ट 2% ऑफ दुनिया भर में जितनी बीमारियां हो रही हैं, क्लियर कट जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं हार्डली 1 से 2% होती हैं। ब्रूस लिप्टन साहब का बोलना है कि एपिजेनेटिक्स इज मच मच बिगर देन व्हाट इज योर जेनेटिक्स। एक ही परिवार में जो ट्विंस है, जिनका आइडेंटिकल ट्विंस है, डीएनए एब्सोल्युटली सेम है, जेनेटिक एक्सप्रेशन उनके अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मेंटल थॉट दे हैड, माइंडसेट कैसी थी, और लाइफ में क्या खाया, क्या पिया, क्या लेके चल रहे हैं। दोनों अलग अलग बीमारियां दिखा सकते हैं। सोच के देखिए इसको। सो अपनी फैमिली की हिस्ट्री को अपना खुद का भविष्य ना मानिए, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए कि मेरे परिवार में बीमारी चल रही तो मुझे भी पक्का होने ही वाला है। लाइक पीपल स्टार्ट कमिंग एंड टेलिंग यू 30s में मुझे शुगर हो गया, हमरा चिन्नी हो गया। भाई वेट मत कीजिए इसका, राइट। और इसमें भी क्या कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है साधारण से छोटे छोटे जिनको हम पालन करके अपने लाइफ में पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड और माइंडसेट रिलेटेड चेंजेस ला सकते हैं? तो यहां सबसे पहले शुगर को कम कीजिए, कट कीजिए जितना कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ बोलती है एक दिन में 6 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूं उससे भी कम होना चाहिए। तो शुगर के इंटेक के ऊपर अपना ख्याल रखिए, आपके हेल्थ में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। चेकिंग इंसुलिन रेसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी डायबिटिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात होती है, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये रिलीज होता है हमारी बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू द फूड वी ईट। जितना ज़्यादा कार्ब खाएंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगी। प्रोटीन से भी रिलीज होती है, कम होती है, फैट से सबसे कम होती है। डॉक्टर रोनेश सिन्हा है, यूएसए में प्रैक्टिस करते हैं इंटरनल मेडिसिन, वो बोलते हैं कि कार्ब्स कम करो। कार्ब्स में क्या बोलते हैं? सी फॉर कार्ब, CARBS, सी फॉर चपाती। तो जो प्लेन मैदे वाली रोटी होती है, बिना चोकर वाले आटे की रोटी होती है, उसको कम करने की सलाह दे रहे हैं। ही इज आस्किंग कि इसमें बेसन क्या मिलाया जा सकता है, क्या हम इसमें सोया मिला सकते हैं, क्या हम इसमें मिलेट्स जो मोटे अनाज है उनको मिला करके हम क्या रोटी बना सकते हैं। आलू कम करने की सलाह दे रहे हैं, उसकी जगह पे ग्रीन वेजिटेबल्स लाइए, खाने में प्रोटीन बढ़ाइए। राइस, R फॉर राइस, राइस कम करना है, क्या आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्या आप किनोआ खा सकते हैं, आपकी क्या राइस की जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है क्या। बीन्स कम खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि हम तो उसको प्रोटीन मान के खा रहे हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन कम होती है। उसको रिप्लेस करने की सलाह है एग से, चिकन से, मीट से, जिससे आपको सॉलिड प्रोटीन्स मिल सके। लास्टली इस अवॉइड करना है शुगर, जिसमें कि जितना आप कट कर ले उतना ही अच्छा। इसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है, शायद गुड़ में थोड़ा हो भी, बट वाइट रिफाइंड शुगर में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, केवल कैलोरीज होती है। हाइड्रेटिंग योरसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा जो हैक है वो पानी और नींबू और हिमालयन रॉक सॉल्ट
सुबह में पिए। पानी जब भी आप पी रहे हो, प्यास लगती है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा लेमन आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखता है। ग्रीन टी पिए, ब्लैक कॉफ़ी पिए। ग्रीन टी में थियोब्रोमाइन होती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ब्लैक कॉफ़ी अच्छी क्वालिटी की, न सस्ती चीप वाली नहीं। नेस्कैफे गोल्ड एस्प्रेसो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट MCT ऑयल मिलाता हूँ, विच ऑल्सो गिव्स मी कीटोन्स फॉर माई ब्रेन्स फंक्शनिंग जब भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा होता हूँ। तो कॉफ़ी के आपके लिवर बेनिफिट हैं, कॉफ़ी के कॉग्निटिव बेनिफिट हैं, आपके ब्रेन को भी हेल्प करती है। तो प्लीज़ यूज़ दिस कंपेयर टू द रेगुलर टी जिसमें बहुत सारा चीनी जाता है, बहुत सारा मिल्क जाता है, और कई बार दिन में आप कप के कप पीते रहते हैं। तो शायद ये भी पूछने की ज़रूरत है कि क्या मुझे चाय की तलब लगती है कि मुझे, मेरे हिसाब से तो आपको चीनी और दूध की तलब लगती है। सोच के देखिएगा। प्रायोरिटाइज प्रोटीन। आपका खाना जब भी आपके सामने आए उसको स्कैन करें, देखिए इसमें क्या है, कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। कार्ब्स कम करने की कोशिश करनी है। हालांकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ कैलोरीज होता है, बट हमारे खाने में एक्सेसिव कार्ब्स यूज होता है, खासकर एशियन लोग के खाने में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल दीज एरियाज। प्रोटीन में हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मसल्स में, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, इंजाइम्स बनाने में प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और हमारे खाने में वही कम होता है तो हमारा हेल्थ डिटेरिएट होता है। फैट, अच्छी क्वालिटी का घी खाना, बटर खाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कट क्या करना है, वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स बोलना भी गलत है, उसको इंडस्ट्रियल ऑयल बोलता हूँ मैं। कोई भी तेल जो कि हीट एक्सट्रैक्शन से डिराइव किया गया है, जिसमें हेक्सेन का इस्तेमाल हुआ है, वो इतनी गर्म होता है कि सारे जो उसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और उसमें ज़ीरो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है। तो जाना कहाँ है वापस हमें, अगर तेल खाना ही है तो हमें घी को प्रायोरिटाइज करनी है, एंड कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, उसका इस्तेमाल करें। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रूल ऑफ द थंब 30 मिनट्स पर डे मूवमेंट होनी चाहिए। 18 किलोमीटर्स अगर एक्टिविटी आप पर वीक कर पा रहे हैं, देन यू आर इन एज सिंपल एज क्लाइंबिंग स्टेयर्स, नॉट टेकिंग लिफ्ट। स्लीप को प्रायोरिटाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे हमने एपिसोड के शुरुआत में बोला, कॉन्शियस ब्रीदिंग, कभी भी मौका मिले, बहुत ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग हो रही है उसको चेंज करके डीप ब्रीदिंग में लेके जाना है। एंजॉइंग योर मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करने में अच्छा लगता है, गार्डनिंग करने में अच्छा लगता है, पेट्स के साथ, पेट, ओ माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ वंडरफुल एडिशन इट कैन बिकम टू योर लाइफ इफ यू डू नॉट हैव अ पेट। तो चाहे डॉग्स हों, कैट्स हों, कुछ भी पेट लेके आए अपनी लाइफ में, it will change, it will give a meaning and purpose to your life. Probably we'll do an episode later on this. Giving back to society, whatever you have, काफ़ी है, उसको थोड़ा थोड़ा दूसरे लोगों से शेयर करना सीखिए। अपने आप खुशी आएगी, और जो खुशी आएगी वो हेल्थ के ऊपर में भी इम्प्लीकेशन दिखाएगी। ये थे मेरे आज के कुछ थॉट्स। हाउ कैन वी हैव अ बेटर मीनिंगफुल लाइफ एंड बेटर हेल्थ। आपके विचार जरूर शेयर कीजिएगा। कल मिलता हूँ कुछ और साइंटिफिक टॉपिक लेकर के। फिलहाल आज का रिफ्लेक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। हियर इज इंडियन मसाला साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड। बाय, टेक केयर।